हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारे बैकपैक हैं, रेडी हैं और हम लोग कहीं जा रहे हैं। तो बिल्कुल हम लोग जा रहे हैं रुपेंद्र के नेटिव प्लेस में, जहाँ पे रुपेंद्र पले बड़े हैं, उनके गांव हम जा रहे हैं। चूँकि जो रुपेंद्र की मम्मी हैं, मतलब मेरी सासू माँ हैं, जो मेरी दादी माँ हैं, वो गांव में ही रहती हैं। तो इस बार हमने प्लान किया क्यों ना इस बार की दिवाली गांव वाली करते हैं। और चूँकि अभी तक आदू का जब अन्नप्राशन था तभी हम लास्ट में गए थे और तब से हम गए भी नहीं। तो सोचा चलो इस बार आदू की दिवाली गांव में करते हैं। तो भाई हम सब लोग तैयार हो गए, बैग पैक रेडी कर लिया और हम निकल आए हैं बाहर। तो दोस्तों, आज थी छोटी दिवाली। तो छोटी दिवाली में तो भाई घर की रौनक ही कुछ और होती है, हवा में महक ही कुछ और होती है और चारों तरफ लगता है कि भाई सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ पॉजिटिव है। तो दोस्तों, हमने यहाँ पे हमारा जो घर है उसके जस्ट सामने ही मिठास का शोरूम है। तो हमने सोचा क्यों ना मिठाई वगैरह हम लोग यहीं से ले लेते हैं, क्योंकि अभी रात को निकले हैं और हम रुपेंद्र के गांव बाय कानपुर होते हुए जाएंगे, क्योंकि कानपुर मेरा गांव है, मेरा घर है। वहाँ पे रहती हैं आदू की नानी माँ। तो वहाँ पे रुकते हुए जाएंगे और वहाँ पे पहुँचते पहुँचते हमें रात के 2-2:30 तो बज जाएंगे। तब तक फिर हमें कुछ मिलेगा नहीं। तो हमने सोचा यहीं से लेके ही चलते हैं। अब दिवाली में खाली हाथ तो जाएंगे नहीं, तो थोड़ी बहुत स्वीट ले जाना तो बनता है। तो हम यहाँ पे आ गए हैं स्वीट लेने। और भाई आप देख सकते हो कितनी प्यारी प्यारी स्वीट को अच्छे से डेकोर कर रखी हैं, जिनका प्राइस कुछ 1300-1400 ऐसे ही था। तो खैर हमने सेपरेट सेपरेट सब कुछ लिया और बाहर आके देखा तो बाहर इनके अपने मज़े चल रहे थे। और बाकी इन्होंने अलग से गिफ्टिंग पर्पज़ से भी काफ़ी बड़ी स्टॉल लगा रखी थी, जहाँ पे अगर आपको ड्राई फ्रूट किसी को गिफ्ट करना है तो उसके भी यहाँ पे काफ़ी सुंदर सुंदर बॉक्स थे, जिनका प्राइस 1000 रुपये, 800 रुपये, 1500, 2000, जैसा आपको लेना है उसके अकॉर्डिंग ही था। तो भाई हमने मिठाई ले ली है। अब इसके जो गिफ्ट पैक हो रहा था वो बाहर आके हो रहा था, बेशक बिल्कुल, क्योंकि भाई दिवाली का टाइम है और बहुत ही ज़्यादा भीड़ होती है तो अंदर नहीं हो पाएगी। तो जब तक रुपेंद्र पैकिंग करवा रहे थे तब तक मैंने ये एक ड्राई फ्रूट की थाली देखी, जिसका प्राइस 535 रुपये था। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे गिफ्ट पैक थे। तो जो मैंने लिया वो इनका मिठास का स्पेशली अटूट बंधन करके एक गिफ्ट पैक है, सामने आपको बॉक्स दिख रहा होगा। तो मैंने वो परचेज़ किया। रीज़नेबल था, बजट फ्रेंडली भी था, वो भी मुझे कुछ 550 का पड़ा, तो सही था वो। तो ये हमने मिठाई पैक करवा ली है फटाफट। अब हम निकलेंगे भाई, क्योंकि जितनी जल्दी हम लोग निकल जाएंगे उतना ही अच्छा है। अभी रात का टाइम है तो जितनी जल्दी पहुंच जाएंगे उतना ही अच्छा है। और मैं आपको बात बताऊं दोस्तों, अभी मेरी मम्मी को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैं आ रही हूँ। वो भी बहुत बोल रही थी कि काफ़ी टाइम हो गया है, आदू को देखा नहीं है, आ जाओ। तो मैंने उनको बिल्कुल भनक भी नहीं लगने दी है कि हम कानपुर आ रहे हैं। और वैसे ही रुपेंद्र की मदर को भी बिल्कुल भी भनक नहीं है कि हम कानपुर आ रहे हैं। तो जब वो अचानक से आदू को देखेंगी तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। तो भाई यहाँ पे आप लोग प्लीज़ मेरे हेयर को इग्नोर करो, क्योंकि मैं मैं माँ हूँ और जितनी भी मदर होंगी वो जानती होंगी कि जब एक बार बच्चा हो जाता है ना तो अपनी केयर करने का तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। और जैसे तैसे अगर आपने बालों को ऊपर घुमा के क्लेचर भी लगा लिया तो वो भी बच्चे नोच डालते हैं निकाल निकाल के। तो भाई क्या करें, ये ज़िंदगी का पार्ट है। तो दोस्तों, आपसे बातें करते करते हम यहाँ पे परी चौक पहुँचने वाले हैं। और आप देख सकते हो जितनी भी बसें हैं लाइन लगी हुई है और लोगों के जाने के लिए लाइन लगी हुई है। तो इनको देख के तो मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए कि जब हम भी कानपुर जाते थे और कहते ऐसे ही टिकट जब हमें ट्रेन की नहीं मिलती थी, एक तो महीनों पहले टिकट करो और अगर आप मिस हो गए टिकट करने में तो फिर ऐसे ही बसों की टिकट देखो। उस समय तो बस के भाई दाम भी इतने हाई होते हैं और उसके बाद फिर आपको अगर नहीं मिलता तो ऐसे धक्के खाते हुए जाओ, तो भाई दिक्कत बहुत होती है। और दिवाली का टाइम ऐसा होता है ना कि लगता है कि यार ये तो अपने घर पे ही मनानी चाहिए। आप कहीं पे भी परदेश में पड़े हो, नौकरी के चाकरी कर रहे हो, लेकिन जो दिवाली का टाइम होता है ना उसमें आप अपने घर पे ही जाके मनाना चाहते हो। क्यों, गलत कह रही हूँ क्या? अगर आप लोग बताइए, आप लोग अपनी अपनी दिवाली कहाँ मनाना पसंद करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो भाई भीड़ तो आप देख सकते हैं लोगों की, बहुत दूर तक बसें खड़ी थी और बहुत लोग
मतलब कितने लोग हमें रास्ते में दिखे जिनको अपने अपने घर जाना था, और बैग, बड़े बड़े झोले, बड़े बड़े थैले, मतलब आप देख सकते हो। देखिए महाशय को कितनी सारे बैग लेके बेचारे सिंगल सिंगल बंदे ऐसे खड़े थे। मुझे सच बताओ, मुझे अपने पुराने दिन याद आ गए, कैसे हम लोग परेशान हुआ करते थे। घर के लिए कुछ ख़रीद लिया है तो भैया चलो ये भी लेके चलते, चलो ये भी लेके चलते हैं, तो वो दिन मुझे याद आ गए। तो फिर हम अभी दोस्तों आगे बढ़ चले हैं और हम आ गए हैं यमुना एक्सप्रेस वे में। तो यहाँ से क्या है, थोड़ा सा रूट इजी हो जाता है यमुना एक्सप्रेस वे में। नेशनल हाईवे है चूँकि, तो रूट बहुत अच्छा है, तो हमने इस रूट को सिलेक्ट किया। तो भाई यहाँ पे आने में तो हमारे होश ही उड़ गए, क्योंकि नेशनल हाईवे में इतनी भीड़ है। लोग खड़े हुए थे, बसों का वेट कर रहे थे, कोई प्राइवेट टैक्सी करके जा रहा था। मतलब बेसिकली ये था कि कैसे भी हमें घर जाना है, दिवाली हमें घर पे ही मनानी है। तो मतलब देखिए आप, नेशनल हाईवे तक में इतनी भीड़ थी, और आज तो छोटी दिवाली थी, तो भाई सबको किसी न किसी तरीके से अपने घर पहुंचना था। तो खैर पार्ट ऑफ लाइफ है, जैसा कि मैंने पहले कहा, ये ज़िंदगी है और इससे तो गुज़रना है। मैंने भी ऐसे ही दिन निकाले हैं अपने। तो खैर पहला टोल दोस्तों हमारा निकल चुका है और हम आ गए हैं यहाँ। अब ये पहले टोल के बाद हमारा ये फूड मैजिक करके इनका एक स्टॉप है, तो हमने सोचा, ये रेस्टोरेंट है, तो हमने सोचा क्यों ना यहाँ पे एक स्टॉप लिया जाए और यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाएं और खा पी के, क्योंकि 8-9 बज गए थे, 8:30-9 हो रहा था। तो ये था कि अब भाई खा पी के फिर निकलेंगे, पता नहीं फिर, क्योंकि दूसरा जो लखनऊ एक्सप्रेस वे है उसमें तो कुछ मिलेगा नहीं, और फिर उसके बाद इटावा वाले में इतना मज़ा फिर आता नहीं है। तो थोड़ा सोचा कि चलो ठीक है फिर यहीं खा पी लेते हैं। तो मेरी बेटी सो गई है और इसको मैंने थोड़ा सा विंटर वेयर पहना दिया, क्योंकि दिवाली के टाइम पे थोड़ी थोड़ी ठंड तो होने ही लगती है, और बच्चों के लिए तो खैर काफ़ी ठंड होने लगती है। तो इसलिए फिर मैंने इसको थोड़ा सा विंटर वेयर पहना दिया, और ये हम लोग बस बढ़ चले अपने रेस्टोरेंट की तरफ। और इन्होंने तो स्पीड ऐसे पकड़ लिया कि भाई कितनी ही भूख लगी है मजाक कर रही हो। तो दोस्तों हम हमेशा यही स्टॉप लेते हैं, तो हम लोग यहीं पे आते हैं, मतलब जब भी इस रूट में जाना होता है तो हम लोग यहीं पे आके खाते पीते हैं। तो भाई हमारी बेटी जग गई है और अब इनको क्या है, दूध चाहिए होगा अभी तो शांत है, अभी तो आतंक काटेगी। खैर दोस्तों अभी मैंने तो, मुझे भूख ज़्यादा थी नहीं, तो खैर मैंने कुछ अपने लिए ऑर्डर किया नहीं। और यहाँ पे जो सोनू है, मतलब कार्तिक है, उन्होंने अपने लिए डोसा ऑर्डर किया, और रुपेन ने अपने लिए पूरी थाली ऑर्डर करी, क्योंकि इन्होंने दोपहर में भी कुछ नहीं खाया था, तो इनको बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। मैं खा के निकली थी, इसलिए मैंने अपने लिए कुछ भी नहीं मंगाया, मुझे इतनी भूख थी नहीं, मैंने थोड़ा थोड़ा इन्हीं दोनों की थाली से खा लिया। तो खैर खाना खाने के बाद हमने ली कुल्हड़ वाली मस्त चाय। भाई चाय, ऊपर से कुल्हड़ वाली चाय, इससे ज़्यादा, और ऊपर से शाम का टाइम ठंडी ठंडी जो हल्की विंटर हो, तो उससे चाय से बढ़िया तो फिर कुछ लग ही नहीं सकता। तो हमने चाय की चुस्की लेते हुए यहाँ पे व्यू को देखा, मज़े किए। बस उसके बाद जब हम फ्रेश अप हो गए तो हम निकले, और मेरी बिटिया देखो क्या उठा के लाई, चम्मच। मतलब मेरी बेटी को कुछ नहीं मिला तो चम्मच ही उठा के ले आई। तो खैर हम इस जगह को टाटा बाय बाय बोलते हैं और निकलते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ से हम निकलते हैं। यार कभी कभी सच में नहीं समझ में आता है कि अभी क्या बोलूँ मैं। तो खैर यहाँ से हम निकलते हैं और आगे दोस्तों, अब चूँकि आप ड्राइव करते करते जो हम अपने कानपुर में पहुँचेंगे तब तक 2-2:30 बजे, रात को 2-2:30 बज जाएगा। तो हो सकता है कि मैं उस टाइम पे आपको कुछ दिखा ना पाऊँ। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि रात को 2-2:30 बजे तक मैं अपने घर पहुंचूंगी, तो मैं इसलिए वहाँ के कोई शॉट नहीं ले पाई। ऊपर से मम्मी की आंखों की जो खुशी थी, उसमें उनकी प्यार देख के हमें ध्यान ही नहीं रहा कि हमें कैमरा भी लेना है। तो भाई अभी हम मम्मी के घर से निकल आए हैं और हम सीधे जाएंगे आदू की दादी के पास। तो बस हम लोग निकल चुके हैं, और इसके बाद थोड़ा सा हमने टी वगैरह लिया, और आदू तो गोद में ही सो गई है अपने बाबा के, तो आराम से सो रही है वो।
और हम अपना एंजॉय करेंगे। और यहाँ से जो आदू का मम्मी का घर मतलब मेरा कानपुर और जो रुपेन का गांव है उसकी जो डिस्टेंस है वो 2 घंटे में कवर हो जाएगी। रुपेन का गांव रायबरेली में है। तो भाई ये कुछ रुपेन का गांव है। मैंने बीच के रास्ते का आपको नहीं दिखाया, डायरेक्ट उनके गांव में आपको लेके आ गई हूँ। तो ये रुपेन का गांव है और जो रुपेन का घर है वो जस्ट इसके अपोजिट है। और देखिए इत्तेफाक से हम उसका भी फुटेज नहीं ले पाए क्योंकि जब हम गांव में आए और मम्मी जी से मिले, दादी माँ से मिले, पापा से मिले तो सब इतने भावुक हो गए क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी कि हम सडनली वहाँ पहुँच जाएंगे, क्योंकि मैंने साफ मना कर दिया था कि हम आ नहीं पाएंगे। तो उनका मन तो बहुत था लेकिन हमने उनको सरप्राइज़ दिया और सब इतने खुश हो गए कि कैमरे का किसी को होश नहीं रहा। तो भाई कैमरे को वो फुटेज में मिल ही नहीं पाई और जबकि वो इतनी प्यारी मोमेंट थी। तो सीधे मैं आपको शाम को दिखाती हूँ। तो ये भाई हमारे गांव का कुछ घर है जिसका लुक ऐसा है। ये थोड़ा बना हुआ है, इसके लेफ़्ट राइट में और है पार्ट लेकिन वो अभी बना नहीं है। जो बना है वो इतना ही बना है। गाँव इसके जो राइट में आप देख रहे हो, राइट में यहाँ पे तो कहते हैं काफ़ी कुछ बना, वो अभी अब बना नहीं है लेकिन जगह है अपनी। और इसके लेफ़्ट पार्ट में भी सेम ऐसा ही है, बना नहीं है। तो जो बना है वो इतना ही पोर्शन है। तो शाम हो गई है तो भाई हमने सोचा दिवाली की पूजा कर ली जाए। तो यहाँ पे हमारी दिवाली की पूजा स्टार्ट हो गई है। तो गांव में दिवाली कुछ ऐसे मनाई जाती है। तो यहाँ पे भाई सब लोग अपना पटाखे फिर छुटाते हैं और हमारी बेटी तो पटाखे की आवाज़ से रोने लगी। तो फिर मैंने भाई मना किया कि भाई पटाखे रहने दो। फिर जो हमारी सासू माँ जो गुस्सा करी कि नहीं भाई मत छुटाओ और हमारी पोती रो रही है तो फिर किसी की हिम्मत नहीं हुई पटाखे छुटाने की। सब धीमे धीमे जो छोटे मोटे पटाखे होते हैं बस वही हम लोग देख रहे थे, इंजॉय कर रहे थे कि थोड़ा बहुत तो लगना चाहिए ना कि दिवाली है। तो ये हमारी पूजनीय दादी जी सब कहते सबसे घर में बड़ी हैं और मेरी दादी सास है और ये मैं आ गई। सबको भाई मुझसे तो कपड़े बर्दाश्त ही नहीं हुए तो फिर मैंने चेंज कर लिया। वो इतना हैवी गाउन था तो उसके बाद मैंने तो रिलैक्स किया। तो दोस्तों ये ऐसी रही कुछ हमारी गांव वाली दिवाली। बहुत मज़ा आया और सबके उसमें मैं ज़्यादा शॉट ले नहीं पाई। लेकिन मिलते हैं आपसे ऐसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा और ऐसे ही हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।